ओके, सो होमोजीनस कैटलिस्ट मींस कि जब आपका रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम फेज में हो। जैसे कि ये एक रिएक्शन मैंने सपोज किया है कि इसमें ए रिएक्ट कर रहा है बी के साथ। ए की जो स्टेट है वो भी सॉलिड है, बी की जो स्टेट है वो भी सॉलिड है, और जो आपके पास प्रोडक्ट बना है वो भी सॉलिड है, और आपका कैटलिस्ट भी सॉलिड है। तो इस टाइम इस कैटलिस्ट को आप क्या कहोगे कि ये होमोजीनस कैटलिस्ट है। तो अब ये जरूरी नहीं है कि सॉलिड ही हो, बल्कि हम ये कहते हैं कि स्टेट सेम होनी चाहिए। यानी अगर सारे गैस गैस हैं तो आपका कैटलिस्ट भी अगर गैस हो तो वो भी होमोजीनस है। सारे एक्वियस हो, आपका कैटलिस्ट भी अगर एक्वियस हो तो वो भी होमोजीनस कैटलिस्ट है। जैसे कि एक बड़ी आसान सी एग्जांपल है, जब आप लोग एस्टर कर बना रहे होते थे, एस्टेरिफिकेशन जब आप लोग कर रहे होते थे, अगर आपको याद हो, तो एस्टेरिफिकेशन में हम क्या करते हैं, आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी कि CH3COOH, आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो रिएक्ट कर रहा होता है किसके साथ? कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट कर रहा होता था किसके साथ? अल्कोहल के साथ। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट कर रहा होता था अल्कोहल के साथ, और बना रहा होता था कुछ इस तरह से आपका एस्टर, और वाटर रिलीज हो रहा होता था। बेसिकली ये एक तरह का कंडेंसेशन रिएक्शन है जिसमें वाटर रिलीज होता है। और इस पूरे सिनेरियो में हम जो कैटलिस्ट यूज करते हैं वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड भी एक्वियस है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी एक्वियस है, अल्कोहल भी एक्वियस है, एस्टर भी एक्वियस है, वाटर लिक्विड है। तो चूंकि एक्वियस 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 हैं, तो मैं कहूंगा कि इसमें भी जो कैटलिस्ट था वो कौन सा था? होमोजीनस कैटलिस्ट था। तो होमोजीनस का मतलब ये है। तो चलो, वो तो एक कॉमन सी एग्जांपल है, तुम लोगों को रिएक्शन याद है कि एस्टरिफिकेशन में क्या हो रहा होता है, तो एक अच्छा आइडिया हो जाता है। दूसरा, एक ये भी एग्जांपल है आपके पास कि जिसमें ये कीटोन है बेसिकली, ये रिएक्शन कर रहा है I2 के साथ। ये रिएक्शन कर रहा है किसके साथ? I2 के साथ। अब अब आप इनकी अगर स्टेट चेक करो तो एक्वियस, ये भी एक्वियस, ये भी एक्वियस एक्वियस एक्वियस। इसमें जो कैटलिस्ट यूज किया है मैंने, यानी कि H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? एसिड को। H पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर रहा है एसिड को। तो चूंकि ये भी एक्वियस है तो मैं कहूंगा ये भी क्या है? होमोजीनस कैटलिस्ट है। तो ज्यादातर आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि होमोजीनस जो कैटलिस्ट होता है वो अपनी ऑक्सीडेशन नंबर को चेंज कर रहा होता है। कैसे, वो भी अगली एग्जांपल में आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, और मुझे उस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को क्या करना है? डीकम्पोज करना है। बेसिकली डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है ये। ओके, तो अब डीकम्पोजिशन इसको करने के लिए हम जो कैटलिस्ट यूज करते हैं वो होता है आयोडाइड आयंस। आयोडाइड आयंस यानी कि इसकी बात हो रही है। ओके, तो मैंने लिया हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ओके, मैंने लिया हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, और इस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का मैंने रिएक्शन करवाया I- के साथ। इस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का मैंने रिएक्शन करवाया I- के साथ। तो I- चेंज हो गया IO- में, I- चेंज हो गया IO- में। सो इट्स मीन दैट कि अगर आपसे मैं पूछूं कि यार इसका ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ से कहाँ चला गया, तो आप कहोगे कि यहाँ था -1, यहाँ था -1। और मुझे बता सकते हो कि IO- में I का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? हम्म -3। -3 तो नहीं होगा मेरे ख्याल में, वेट वेट शायद। पॉजिटिव पॉजिटिव वन पॉजिटिव। तो -1 से चला गया वो +1 में। -1 से वो चला गया किस में? +1 में। सो इट्स मीन दैट कि वो क्या हुआ? ऑक्सीडाइज हुआ। अब जाहिर बात है कि जब ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरे को इसने क्या किया होगा? रिड्यूस किया होगा। कैसे? अगर मैं आपसे पूछूं यार H2O2 में
ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो आप क्या कहोगे? ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इन H2O2 नेगेटिव वन। या माइन नेगेटिव वन। -1। हम्म, जी। ओके। और H2O में कितनी है? -2। -2। तो -1 से -2 मतलब नंबर डिक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर इज डिक्रीजिंग। ऑक्सीडेशन नंबर इज डिक्रीजिंग। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर आपका डिक्रीज हो रहा है, इट्स मीन दैट वो क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। तो आई माइनस ने क्या किया? इसको रिड्यूस करने में हेल्प की। आई माइनस ने इसको रिड्यूस करने में हेल्प की। ओके। फिर अच्छा H2O अब, की स्टेट लिक्विड में। हाँ जी, लिक्विड है ओके। ये। मैंने एल लिखा हुआ है ये, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। दिस इज एल। अच्छा अब हुआ क्या कि IO माइनस जो यहां पर बना है, इसने रिएक्शन किया H2O2 के साथ, और इसने क्या किया? ऑक्सीजन गैस बना दी। ऑक्सीजन गैस बना दी। अगर आपको याद हो, जब हम H2O2 का डीकॉम्पोजिशन करते थे इसकी, तो फाइनल इक्वेशन इसकी क्या बनती थी? ये बनती थी कि H2O2 गिव्स H2O प्लस O2। ये इसका डीकॉम्पोजिशन प्रोडक्ट है। बेसिकली हम उसको इलाबोरेट कर रहे हैं कि भाई वो जो H2O और O2 बना है वो कैसे बना है। तो हमारे पास इसका मैकेनिज्म है। चूंकि मैंने इसमें I माइनस एज अ कैटलिस्ट लिया है, तो हम कैसे प्रूव करें इस बात को कि मैंने कैटलिस्ट लिया है? ये आप एक चीज नोट कर रहे हैं कि इसका और इसका, यानी वहां वो रिएक्टेंट था, यहाँ ये प्रोडक्ट है। व्हाट डज इट मीन? हमने एक बात कही थी आपको कि विदाउट इट्स बीइंग चेंज्ड, विदाउट इट्स बीइंग चेंज्ड, वो क्यों कही थी हमने आपको बात? वो इसलिए कही थी कि कैटलिस्ट इन द एंड ऑफ रिएक्शन वो अपने आप को दोबारा से मेंटेन कर लेता है, रीजेनरेट हो जाता है कैटलिस्ट इन द एंड ऑफ रिएक्शन। ओवरऑल देयर इज नो चेंज। तो उसने क्या किया? हेल्प किया रिएक्शन को कि वो या तो ऑक्सीडेशन हो जाए या क्या हो जाए, रिडक्शन हो जाए। तो बेसिकली ये हेल्प कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर रहा है, ओके, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर रहा है। तो अब ये आपको पता होना चाहिए कि अब आईओ माइनस खुद चेंज हो गया आई माइनस में, और इसको उसने क्या बना दिया? H2O भी बना दिया और ऑक्सीजन भी बना दिया। तो ये दो स्टेप का रिएक्शन है। ओके। तो फाइनल जब हमने इसको देखा तो ये और ये कैंसिल आउट हो गए, ये और ये कैंसिल आउट हो गए, ओके, ये और ये कैंसिल आउट हो गए, और फाइनली H2O2 प्लस H2O2 2H2O2, और ये H2O और O2 एज इट इज आ गया आपके पास यहाँ पर। बस खत्म हो गई बात। ओके। तो ये आपको पता होनी चाहिए चीजें। ओके हो गया जी। सो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया कि I माइनस इज रीजेनरेटेड, सो दैट्स व्हाई दिस इज अ कैटलिस्ट। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ कैटलिस्ट। ओके। अच्छा आगे आओ जरा। अब हमारे पास क्या है कि आपने एक चीज यहाँ पर ये भी देखनी है कि अगर मैं कोई ट्रांजिशन एलिमेंट ले लेता हूँ, ओके, तो ट्रांजिशन एलिमेंट भी क्या करता है? अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे चेंज करता है, उसकी कोई एक पर्टिकुलर एग्जांपल ये आपके सामने है। ये वाला जो रिएक्शन है ये काफी इंपॉर्टेंट है। कैसे? इसमें ये आपका ओवरऑल रिएक्शन है, इसको देखो जरा। थायोसल्फेट रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? आई माइनस के साथ। यानी कि S2O8 आपका रिएक्शन कर रहा है किसके साथ? आई माइनस के साथ। और क्या बन रहा है आपके पास? सल्फेट और आयोडीन एक्वियस बन रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें। प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों पे तो नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों पे तो नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज तो रिएक्शन ही नहीं करती, ये तो एक दूसरे को रिपेल करना शुरू हो जाएंगे, ये तो एक दूसरे को रिपेल करना शुरू हो जाएंगे। रिएक्शन तो पॉसिबल है ही नहीं। बात समझ रहे हो? काइनेटिकली तो रिएक्शन पॉसिबल है ही नहीं, मतलब कैसे वो कोलिजन करने आएंगे? कोलिजन तो करेंगे ही नहीं। एक दूसरे को जो है ना धक्के मारेंगे, वो तो एक दूसरे को दूर कर देंगे, एक दूसरे के करीब आने ही नहीं देंगे वो तो। तो अब सबसे पहले हमने इसको चेक किया
कि यार क्या वाकई में ये रिएक्शन पॉसिबल भी है या नहीं है। पहले तो हमें ये देखना है ना चीजें, कि वो वाकई में पॉसिबल है या नहीं है। तो हम उसको देखें कैसे, अब ये भी एक प्रॉब्लम है। अगर आपको याद हो, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज देखते थे। अगर आपको याद हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज हम देखते थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को जब हम सॉल्व करते थे, तो अगर आंसर हमारा पॉजिटिव आता था तो हम कहते थे यस, रिएक्शन इज फीजिबल। और अगर आंसर हमारा पॉजिटिव नहीं आता था तो हम कहते थे रिएक्शन इज नॉट फीजिबल। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो रिएक्शन इज फीजिबल, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो रिएक्शन इज नॉट फीजिबल। ये काम हम कर चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो अब ये है कि जब हमने इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेक किया, क्योंकि मैं ये तो देख लूं कि वाकई में इसकी फिजिबिलिटी बन रही है या नहीं बन रही है, या हम वैसे ही मेहनत कर रहे हैं गलत डायरेक्शन में। तो जब हमने इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को सॉल्व किया, तो हमने ये देखा कि यार इसकी तो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है ओवरऑल। जब मैंने ये देखा कि इसकी ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो मैंने कहा कि हाँ यार, ये पॉसिबल तो है, ये रिएक्शन पॉसिबल तो है। अब हमें इसको ये सोचना है कि यार इसकी पॉसिबिलिटी बन कैसे रही है, क्योंकि दोनों तो नेगेटिव स्पीशीज हैं। तो मुझे कोई ऐसा काम करना है कि इन दो लोगों की सुलह करा दे। ये दो लोग हैं, एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए हैं। तो मैंने एक थर्ड पार्टी को बीच में इन्वॉल्व किया। थर्ड पार्टी ने क्या किया, पहली वाली पार्टी से भी बात की, दूसरी वाली पार्टी से भी बात की, दोनों को आपस में राजी किया, और खुद पतली गली से निकल गया वो। ये काम किया यहाँ पर कैटलिस्ट ने। अब कैसे हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये याद रखो कि ये तुम्हारा ओवरऑल रिएक्शन है। इट विल रिमेन द सेम, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज है। सही है। अच्छा। हम्म। ओके। सो कहाँ गया, मिनट। अच्छा, आइए जरा। अब सबसे पहला स्टेप, कि यहाँ पर जो कैटलिस्ट यूज हो रहा है वो है Fe3+। सो Fe3+ इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। ओके। अब Fe3+ की भी जो स्टेट है वो क्या है, एक्वियस है। Fe3+ भी क्या है, एक्वियस स्टेट में है। और आपके पास जो I- है वो भी क्या है, एक्वियस स्टेट में है। तो ऑब्वियसली ये होमोजेनस कैटलिस्ट है। अब Fe3+ खुद तो चेंज हो गया किस में, Fe2+ में। लेकिन इसने I- को चेंज कर दिया किस में, I2 में। तो I- मीन्स दैट -1 to 0 पे चला गया वो। I- से I2 पे जाने का मतलब है कि वो -1 से कहाँ चला गया, 0 पे चला गया। ओके। तो -1 से 0 पे जाने का मतलब ये है कि वो ऑक्सीडाइज हुआ या वो रिड्यूस हुआ, क्या कहते हो। हम्म। ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज हुआ है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर इसका इंक्रीज हो गया। और आयरन 2+ में चला गया, मतलब ये रिड्यूस हो गया। अब बात को समझना जरा गौर से, इनकी आपस में सुलह हो गई है, इसने इसको मना लिया कि हाँ भाई वेरी गुड हो गया, अब यस यस की रिपोर्ट है। अब हुआ क्या कि ये जो आयरन 2+ था, अब ये आया किसके पास, इसके पास। अब जब ये इसके पास आया तो आयरन 2+ खुद दोबारा अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ गया। ओके। ओरिजिनल स्टेट में आ गया, और इसको SO4 में चेंज कर दिया। अब मुझे ये देखना है भाई मेरे, कि SO4 में क्या हो रहा है। आप मुझे बताओगे जरा, इस S2O8 माइनस में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। यस, S2O8 माइनस में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। हम्म। +6। -8 और -8 और +8 और -2, तो ये हो गया +6। ओके। और SO42 माइनस में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। +4। +4। सो +6 टू +4 जाने का मतलब ये है कि वो रिड्यूस हो रहा है, नंबर आपका कम हो रहा है। तो जब रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब ये कौन होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। खैर, हमें यहाँ ये नहीं देखना कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है। हमें ये देखना है, हमारा पर्पस ये है, हमारा हमारा टारगेट ये है कि हम ये देखें कि किस तरह से आपका जो
ओवरऑल इक्वेशन में आपको नजर आ रहा है कि SO4 भी बना हुआ है और I2 भी बना हुआ है। तो पहले स्टेप में मैंने I2 बना लिया, दूसरे स्टेप में मैंने SO4 2 माइनस बना लिया, और ये काम करने में मुझे हेल्प किसने की, इस Fe3+ ने। तो यही बात है कि ये वो रिएक्शन जो वो दोनों आपस में नहीं कर सके, ड्यू टू द रिपल्जन, ड्यू टू रिपल्जन, जो वो दो काम दोनों लोग डायरेक्ट नहीं कर सके, वो काम किसने कर दिया, एक थर्ड पार्टी ने, जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट का मेंबर था, ट्रांजिशन एलिमेंट था। तो ट्रांजिशन एलिमेंट ने क्या किया, जो बात हमने आपको ऊपर बताई थी कि इसने अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज किया। तो यहां से हमें एक और बात भी समझ आती है, यहां पर हमें एक और बात भी समझ आती है कि अगर कोई ऐसा एलिमेंट में ले लूं एज अ कैटलिस्ट कि जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स्ड हो, यानी कि जिसकी वैलेंसी फिक्स्ड हो, ऑक्सीडेशन नंबर जिसका चेंज ना होता हो, जैसे जनरली हम कहते हैं यार ऑक्सीजन इज -2। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, अगर आपको याद हो, जब हम IGCSE में पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर डिस्कस करते हैं ना, तो होता क्या है, हम वहीं पर बच्चे को बता देते हैं कि भाई इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, हाई बॉइलिंग पॉइंट है, और क्या नाम है, अल्लाह भला करे आपका, कैन बी यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। इनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, इनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो ये अपनी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से, ये अपनी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से, याद रखिएगा, कि एज अ कैटलिस्ट जो है ना वो बिहेव करते हैं। भाई अगर आयरन 3+ को आयरन 2+ में जाने की इजाजत ना होती, तो ये खुद जब तक चेंज नहीं हो रहा तो दूसरे को क्या चेंज करेगा ये। तो याद रखिएगा, इन्हीं चीजों की वजह से हम कहते हैं कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं दे कैन बी यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो एग्जाम्पल है इसकी। तो ये आपको इसी तरह से प्रॉपरली एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बाकी हीट्रोजीनस में मैंने आपको बताया था कि वहां पर डीजॉर्प्शन होती है, एडजॉर्प्शन होती है, और इसी तरह से आपका बॉन्ड जो है वो कोई भी आपका रिएक्टेंट आएगा। मैंने आपको एग्जांपल दी थी ईथीन की, यानी कि हाइड्रोजनेशन कैसे होती है, और ईथीन टू ईथेन कैसे वो कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। तो वो एक अलग सिनारियो था। लेकिन यहाँ पर चीजें एड्सॉर्प्शन और डीजॉर्प्शन वाला सीन नहीं है, इन दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए अच्छी तरह से। कभी कभार एक ही चीज पूछता है, तो कभी कभार वो दोनों चीजें पूछता है। सही है ना, दोनों जब पूछता है तो फिर ऑब्वियसली वो ज्यादा मार्क्स का होता है क्वेश्चन। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कंपैरिजन कराऊं तो हीट्रोजीनस इतना नहीं पूछा जितना होमोजीनस की उसने बात की है। बाकी अगर मैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की बात करूं, तो ये आपका रिएक्टेंट था। अगर आप कैटलिस्ट यूज नहीं करते हो तो अ लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अच्छा, अ लॉट ऑफ एनर्जी क्यों रिक्वायर्ड, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। भाई लेट्स सपोज आई एम नॉट गोइंग टू यूज अ कैटलिस्ट, तो भाई क्यों एनर्जी उसकी ज्यादा है। उसकी वजह ये है कि इन ऑर्डर टू ओवरकम द फोर्स ऑफ रिपल्जन, इन ऑर्डर टू ओवरकम द फोर्स ऑफ रिपल्जन, आपको उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। आपको उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। जब आपको उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो याद रखिएगा कि जब आपको उसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो तभी तो इन्होंने यहाँ पर ये गैप आया है कि अ लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड इफ यू आर नॉट गोइंग टू यूज अ कैटलिस्ट। लेकिन जब आप कैटलिस्ट यूज कर लेते हो, लेकिन जब आप कैटलिस्ट यूज कर लेते हो तो बेसिकली आपके पास ये दो हम्स आपको नजर आ रहे हैं। मीन्स कि आपके पास दो स्टेप्स हैं। पहले आयरन 3 आयरन 2 में कन्वर्ट हुआ, और फिर आयरन 2 आयरन 3 में कन्वर्ट हो गया। ओवरऑल इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, तो एनर्जी अब आपकी कम हो गई। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, तो पहले अगर आपका स्टैंडर्ड यहाँ से यहाँ तक था, ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी थी। लेट सपोज ये एक्टिवेशन एनर्जी आपकी है, लेट सपोज 25 kJ। तो भाई आफ्टर यूजिंग अ कैटलिस्ट वो अब आपकी रह गई मेरे ख्याल में कोई 12.5 kJ। देखो इतना डिफरेंस आ जाता है, इतना डिफरेंस आ जाता है, ये बात याद रखिएगा आप। कोई कुछ पूछ रहा था बीच में, हाँ जी। सर मुझे वो इक्वेशन बैलेंस नजर आ रही थी क्या नजर आ ऊपर रही जो थी, बैलेंस नहीं थी सेकंड इक्वेशन। बैलेंस? कौन सी, ये वाली? जी। बैलेंस कर लो यार, क्या है इसमें, S2 है, 2 4 जा 8 है, बैलेंस तो है। क्या मसला है, चेक करो जरा।
ये SO4 और 2SO4 अगर हो जाएगा तो चार्ज बैलेंस नहीं होगा। देखो, एक सल्फेट पे 2 माइनस का चार्ज है, तो दो सल्फेट पे -4 का चार्ज है। तो ये 2 माइनस है और ये 2 माइनस है, तो टोटल ओवरऑल ये भी -4, ये भी -4, है ना? ऐसे ही है ना? एस SO2 हाँ जी, ऐसे ही ठीक। है। हाँ ऑल जी। राइट। यस। तो इसलिए अब देखो, विद रिस्पेक्ट टू, खैर रिडॉक्स इक्वेशन ऑब्वियसली बैलेंस्ड ही होगी ये। सही है जी। तो ये आपको ग्राफ खास तौर पे के अनकैटलाइज्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी और कैटलाइज्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी में डिफरेंस, मतलब कि क्या डिफरेंस आ रहा है, किसकी एनर्जी ज्यादा है, किसकी एनर्जी कम है, एक तो आपको ये पता होना चाहिए।